बिहार स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एक नोटिस आया है जिसको देख के स्टूडेंट्स को शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि रेजिग्नेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने नोटिस में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला गया इस नोटिस में और आपके पास क्या स्टेप्स ऑफ एक्शंस हैं जो आप ले सकते हो रिगार्डिंग दिस नोटिस। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखे ही ना जिन्हें बिहार में कोई ना कोई सीट मिल चुकी है और उन्होंने अपना एडमिशन फाइनल कर दिया, वहाँ पे पढ़ाई करना चालू कर दी, क्योंकि ये आपके काम का है ही नहीं। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आप जाके पढ़ाई करें अपनी। जो स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे पास शायद बेटर ऑप्शन हो सकता है या तो एमसीसी में या दूसरी स्टेट में, यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें बोली हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है और उन्होंने अपग्रेडेशन के विकल्प में नो दिया है, नो इन द सेंस कि मुझे राउंड 3 में जाना ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि बिहार स्टेट ने बोला हुआ है एक तरीके से कि राउंड 3 में मतलब आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं विथ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये मतलब दूसरा जो कंडीशन दी गई है, वो स्टूडेंट जिन्होंने यस किया है पोर्टल पे, क्या वो भी रिजाइन कर सकते हैं। अब अगेन अपग्रेडेशन में आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि आपको अगर करंट सीट पसंद नहीं है तो आप इस सीट को एज अ बैकअप ऑप्शन बना के रख सकते हो और राउंड 3 में जा सकते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स को लगे कि मुझे दूसरी स्टेट में एमसीसी में ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, तो आप रिजाइन कर सकते हो इवन यस करके। और वो स्टूडेंट्स भी रिजाइन कर सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आप कब तक कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक ही आप ये चीज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रेजिग्नेशन लेटर मिलना चाहिए कॉलेज की तरफ से, जो कि ऑनलाइन जनरेट होगा, अदरवाइज आपका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका सिक्योरिटी अमाउंट एट एनी कॉस्ट आपको वापस नहीं मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो कॉलेज से आप वापस ले लेंगे, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के केस में, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.